अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस का रसास्वादन करें। ग्रंथ अत्यंत यानी जिसे कहा जाएगा कि व्यापक स्वरूप का यानी दृष्टिकोण रखकर लिखा गया है और हम उसके उस मर्म को पकड़ेंगे जिस मर्म की वजह से इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ कहा जाता है। ये गुरु ग्रंथ है और इसे गुरु ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु उसे कहते हैं जो यानी जिसे कहते हैं कि अज्ञान से ज्ञान में जाने का मार्ग दिखाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और मंत्र क्या है? जिस मंत्र से हमारा संपूर्ण जीवन कृतार्थ और सार्थक हो जाता है उसे मंत्र कहा जाता है, जिससे परम हित होता है, परम युक्ति। और इसलिए हम उन चौपाइयों का इस अंक में विचार करने वाले हैं जिन चौपाइयों के वजह से यह गुरु ग्रंथ है। और गुरु ग्रंथ है इसकी स्पष्ट यानी शाश्वती और साक्ष्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मंगलाचरण से ही दिए है। शुरुआत में प्रथम सोपान में बालकांड है और बालकांड में आरंभ में ही उन्होंने शिव और पार्वती की स्तुति की है। शिव कौन है? तो वो अक्षर आत्मा शिव है। और पार्वती कौन है? अष्टांगी माता पार्वती है, ये प्रकृति, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। वो पृथ्वी और जल अग्नि वायु आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति है जो सतत गतिशील है। और इसमें ओत प्रोत व्याप्त शिव निर्गुण निराकार वो आत्मा चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व भातित्व और मिठास ओत प्रोत कण कण में। तो इस तरह वो क्षर अक्षर इन दोनों की वंदना करते हैं और इन दोनों को वो वंदना करते हुए कहते हैं कि जब तक श्री पार्वती जी और शंकर जी इनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ईश्वर को देखना है तो वो सगुण निर्गुण सहित ही देखना होगा। बगैर सगुण के निर्गुण और बगैर निर्गुण के सगुण कभी भी ध्यान में आने वाला नहीं है। और जब तक उसका स्वरूप ही ध्यान में नहीं आएगा तो फिर उसकी अनन्य भक्ति कैसे हो सकती है? और इस तरह उसके अनंतर श्री सीता और राम जी की वंदना की गई है। और उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली ये निर्देश प्रकृति का है, जिसे सीता के स्वरूप में उन्होंने वंदना की है। और फिर कहा है कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। और सुकृति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। यह कैसी है प्रकृति माता और उस शिव का क्या स्वरूप है, ये वो लालित्यपूर्ण भाषा में यहाँ वर्णन करते हैं और वंदना करते हैं। उसके अनंतर वे कहते हैं कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। श्री गुरु के पदों की
श्री गुरु के चरण नख होगी, और जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वो दिव्य दृष्टि क्या है? वो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया हुआ उपदेश बोध दिव्य दृष्टि है, जो त्रिपुटी के द्वारा वर्णन की जाती है और सर्वांग योग नामक भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य रचित ग्रंथ में ग्रथित की गई है। और उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए यह अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयासरत है। तो मित्रों, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके हृदय में इस दिव्य दृष्टि का प्रकाश आ जाता है, और गुरु की सेवा, गुरु के उपदेश का ग्रहण करने से ये दिव्य दृष्टि ज्ञात होती है। तो तत्वदर्शी, तत्वचिंतक और तत्वद्रष्टा ही तत्व का दर्शन करा पाते हैं, अन्य कोई नहीं करा सकता। और इसीलिए श्री गुरु के पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत, सुमिरत का अर्थ क्या होता है? स्मरण करना, यानी अपने चित्त में धारण करना, अपने चित्त में धारण करना। और उसके अनंतर दिव्य, उसके बाद जब उस उपदेश को हम हृदय से जांच परख कर अपनाते हैं, अंगीकार करते हैं, तब दलन मोहतम सो सुप्रकाशु। मोह, और मोह का अर्थ होता है अपने से बिछड़ जाने वाली वस्तुओं के प्रति आसक्ति से होने वाला दुख। और तम क्या है? तम तो अंधेरा है, अज्ञान। तो दलन मोहतम, ये मोह और तम यानी अज्ञान का दलन यानी जिसे कहते हैं निराकरण हो जाता है, जिसके प्रकाश से, जिस गुरु युक्ति के प्रकाश से। और वो बड़े भाग्य वालों को, उस बड़े भाग्यवानों के हृदय में ये युक्ति स्थिर होती है। अब मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इसके विषय में भी थोड़ा प्रकाश हम चिंतन के द्वारा प्राप्त करें। जैसे हम एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ जो प्रतिमा उपस्थित होती है और या फिर कोई चित्र उपस्थित होता है, उसकी ओर देखकर उस चरित्र के विषय में हमें जागृति प्राप्त होती है। हमारी मानसिक दशा उस चरित्र के अनुरूप तैयार होने लगती है, क्योंकि ये मनुष्य जो है वो साइकोफिजिकल है, मनोशारीरिक इसकी रचना रहने से मन पे जिन वस्तुओं का प्रभाव या जिन वस्तुओं का यानी प्रकाश होता है, उस वस्तु को ग्रहण करने के लिए ये इंद्रियां, बुद्धि, ये सभी और अहंकार भी उत्सुक हो जाता है। तो मंगलाचरण करने से वातावरण तो प्रकाशमय और प्रसन्न हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मनोभूमि भी तैयार होती है, और पवित्र चरित्र का स्मरण करने से उन पवित्र भावों की जागृति होती है, हम अध्ययन के लिए तैयार होते हैं। जैसे किसी अभिनेता को अगर रंगमंच पे जाते समय हमने किसी बड़े प्रसिद्ध ऐसे अभिनेता की फ़ोटो दिखाई, उसे हमने बलराज साहनी की फ़ोटो दिखाई और कहा कि आपका चरित्र यानी आपकी अभिनय क्षमता इतनी होनी चाहिए, तो उस अभिनयकर्ता को, उस अभिनेता को क्या शक्ति मिलेगी, क्या प्रेरणा मिलेगी? तो वो अच्छे से अच्छा अभिनय करेगा। उसी तरह क्या हुआ यहाँ उसकी मनोभूमि तैयार हुई, मन में उस चरित्र का बीज पड़ गया, और जब बीज पड़ता है तभी वृक्ष होता है। तो मंगलाचरण करने का ये उद्देश्य है। और इसी मंगलाचरण में जो सूक्ष्म बात कही गई है कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोहतम सो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। और उगरई विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के सूजही राम चरित मणि मानिक
गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ये दुआ है। यानी वो श्री गुरु के पदों से यानी सेवा से सानिध्य से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि का क्या प्रभाव है? तो विमर ही विमल उघर ही विमल विलोचन ही के अंदर के जो यानी नेत्र है, जो बुद्धि के नेत्र है, वो खुलते हैं, विमल शुद्ध, वो बुद्धि के शुद्ध नयन यानी लोचन खुलते हैं। और ये भवरजनी जो ये क्षर गति की जो प्रचंड गति है, जो विकार यानी विकार की ओर प्रवृत्त करने वाली और क्षणभंगुर और अत्यंत गतिशील ऐसी ये प्रकृति है जिसे लोग माया और दुर्गा और अनंत नामों से पुकारते हैं। ये जो अज्ञान के हम पर पर्दे डाल देती है, जैसे मोह, काम, मद, मोह, मत्सर और द्वेष, लोभ, इनके जो यानी इनके झंझावातों में जो फंस जाता है जीव, ये जो दोष है, इस यानी देहाध्यास के जीव भाव के जो दोष है वो मिट जाते हैं। ये अंधेरा, ये रात, ये अज्ञान रात समाप्त हो जाती है और हमारे बोध नेत्र खुल जाते हैं। सूझई राम चरित मणि मानिक। और तब श्री रामचंद्र रूप के चरित्र रूपी ये मणि माणिक का यानी गुप्त भेद प्रकट हो जाता है। और कैसे कि जैसे कोई एक खदान हो, खान हो, माइंस की तरह। तो इस तरह का यह वर्णन है। जथा सुअंजन अंजिद्रुग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलबन भूतल भूरी निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, उसी तरह गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रुग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। दृष्टिकोण जैसे होगा वैसे ही हमें ये सारी सृष्टि दिखती है। व्यष्टि भावना से देखते हैं तो व्यष्टि दिखती है, समष्टि भावना से समष्टि दिखती है, और पारमष्टि पद से जब हम इस विश्व रूप की ओर देखते हैं तो एकाकार ही हो जाते हैं, अनन्य ही दिखती है। तो इस तरह वो यानी उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। कैसा कि अज्ञान से उत्पन्न जो दोष है उसका निवारण हो जाए और विवेक रूपी नेत्र खुल जाए, निर्मल हो जाए, तब वो रामचरित मणिमाणिक का लाभ हमें होता है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विमद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। इन चौपाइयों का हम विवरण अगले आगामी अंक में करेंगे। आशा है आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नर्मदे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।